मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है भाई, इतना ज़्यादा दर्द है, मुझे इतनी नींद आ रही है। एक तो अब सोने का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये देखो, थोड़ा लेट हो तो ये को पट्टी से टपक पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है यार, ये हेडेक में जा नहीं रहा है। मम्मा यहाँ चार्जर लगा था ना। बेटा चार्जर बंदर ले गया, टीवी नहीं चलेगी। और वैसे भी कल से तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, क्या दिक्कत है? मम्मा झूठ मत बोलो। ये आप बड़ी चीज बोल रही। हाँ झूठ मत बोला करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बंदर ले गया, मंकी ले गया है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है कहाँ रखा था, इस वाले में रखा था। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आपने मेरी दशा देख ली है, सच में बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, बैक पेन रहता है, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये ना एक्चुअली ना ये फ्रूट बनता है, तो राजू को पिज़्ज़ा खाना था, तो सोचा चलो पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो इसका बेस पे मैंने थोड़ा सा हार्ड कर लिया था और चीज़ वगैरह डाल दिया था। और घर में जितनी वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम था, अनियन था, टमाटो था, जो डालने वाली थी वो सब डाल दी थी। ऊपर से चीज़ कोट कर दिया था और सबसे बेस में हमने लगाया था सॉस, लगा दिया था मैगी सॉस लगाया था हमने। और इसको मैंने इसमें एयर फ्राई में रख दिया था कि अच्छे से पक जाएगा, और सच में बहुत डिलीशियस बना था। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कैसा बन रहा है। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है ये। और ये बस 10 मिनट में बन गया था पिज़्ज़ा राजा का। राजा एक्चुअली ना अपने फ्रेंड से बात करता है, उसने बताया कि मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया, तो है ना नाइस। बस बस बस, अब चलो ला। मम्मा अब तो बन गया। हाँ चलो जी चलो। ये रहा मेरा चीज बर्गर, हाँ, बिल्कुल प्लेन है, प्लेन है, वेजिटेबल्स पड़ी हुई है इसमें। वेजिटेबल भरी है। वाह वाह, चलो जाओ दादी के पास ले जाओ, खाओ बैठ के। तो भाई बच्चे ना एक दूसरे को कुछ खाते पीते देखते हैं, उनको भी बहुत शौक चढ़ता है कि मुझे भी खाना है, तो बोल रहे थे कि बाहर से ऑर्डर कर दो। तो मैंने सोचा कि चलो खुद घर पे ही बना डालते हैं। और साथ ही साथ में मुझे बाकी काम भी करने थे, लाइक बेबी की बॉटल वगैरह बॉईल करनी थी। और ये जो दीदी ने मखाने मेरे ख़राब कर दिए थे, वो मखाने मैंने थोड़े से अच्छे से मतलब जो मीठे मखाने थे, मीठे कर दिए थे मखानों को, उनको अच्छे से मैंने फिर से रोस्ट करके और थोड़ा सा उसमें खीर बना रही हूँ, खीर में डाल दिए थे। और बाकी जो बचे हुए मखाने थे वो अलग उसमें डब्बे में भर के रख दिए थे, क्योंकि मम्मी पापा मीठा खा लेते हैं। मुझे जो चीज़ मीठी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मैं उसको फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे बन गई है। और इसके बाद फिर आज ना डिनर में ये बन रहा है, डिनर में आज पकौड़ी बन रही है। और इसकी तैयारी भी मैं कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ में ये मैं दूसरे मखाने हैं, नमकीन मखाने थे नहीं जैसे कि मैंने बताया था, तो मैंने अलग से मखाने मंगाए थे मार्केट से। और ये वही मखाने में फिर से रोस्ट करके रख रही हूँ, क्योंकि पता है क्या क्या होता है कि जैसे संडे वगैरह होता है ना, छुट्टी वाले दिन होते हैं, तो अक्सर हस्बैंड ना कुछ मांग लेते हैं कि पीनट दे दो, मखाने दे दो, या रोस्टेड काजू दे दो, कुछ दे दो। या बच्चे भी होते हैं, मम्मी पापा भी हैं, हम भी हैं, तो कुछ ना करके रखना थोड़ा ज़रूरी होता है गृहस्थी में। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ सिर्फ खाना खाओगे, तो कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है। तो बस ये वही चल रहा है। और एक्चुअली इसमें ना मखानों में और काजू वगैरह में ना मैं व्रत का नमक हमेशा मिला देती हूँ, ताकि व्रत में भी इसको खाया जा सके। ऐसा नहीं कि नॉर्मल नमक मिलाओ तो व्रत में इंसान खा ही ना पाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये मैंने बाकी मखाने भी कर दिए हैं। वहाँ पे राजा बैठा हुआ है, और भाई मुझे पता ही नहीं चला कि ये ना मोबाइल देख रही थी। इनको इतना मना किया जाता है। क्या कर रहे तुम? आप सब सोच रहे होंगे इसका सूट बदल गया। हाँ, तो सूट मैंने इसलिए बदल लिया है क्योंकि ना मैंने बेबी को गोदी में लिया, तो उसने पूरा का पूरा दूध निकाल दिया, तो सारा सूट पूरा
आगे से गीला हो गया, इसलिए चेंज कर लिया है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। दूसरी भी बॉटल्स थी, मैंने इसे भगोने में बॉईल कर दी हैं। और ये मैं बना रही हूँ साबूदाना की पकौड़ी। तो आलू वगैरह दीदी से सब बॉईल वगैरह करवा लिए थे, और जो साबूदाना था वो भी मैश करवा लिया था। तो अब मैं बाकी सारी चीज़ें, नमक वगैरह, पीनट वगैरह मिक्स कर रही हूँ, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची सब मिक्स करके इसकी मैं ना अच्छे से गोली बना लूँगी। मतलब जैसे रोटी की गुलिये बनते हैं ना, वैसे बना लूँगी। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे बन रहे हैं। वैसे ही ना बहुत कॉमन है, आपको बहुत इजीली आप बना सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार देख लोगे ना तो बना लोगे। मोस्टली लोगों के घर में बनती है। तो ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में आके सीखी थी। मायके में तो खैर मैं कुछ करती ही नहीं थी, बहुत निकम्मी थी मैं। तो ये देखो, ये रहे। और इनको हल्का सा ऑयल लगाना है, अपने पाम में ऑयल लगा करके अच्छे से इसको गोल गोल करना है। और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा मत करना, अदरवाइज अंदर ना पकेंगी नहीं, थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। लो फ्लेम में पकाएंगे तो बहुत अच्छी पकेगी। और इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खा सकते हैं। तो टेस्टी होती है यार। और जब कभी दाल चावल सब्जी खाने का मन ना हो ना, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ। पता है, पूरे दिन में तो सही लगता है कि दाल चावल सब्जी रोटी प्रॉपर खाना बनता है, बट शाम के टाइम पे ना जब दीदी पहुंची, दीदी खाना क्या बनाया, तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, इनको क्या बताऊँ। तो आज मैंने बोला दीदी आज कुछ खाना नहीं बनेगा, आज आप ऐसे ऐसे तैयारी कर दो, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और मेरी ना दिन और रात एक जैसे ही हो रहे हैं। जैसे दिन में जागना होता है तो रातों में भी जागना होता है। और मैंने सोचा कि इस बार का ना मैं वीडियो बना लूँगी कि मैं कैसे जगती रहती हूँ। और जिस टाइम पे मैं जग रही हूँ ना, उस समय 12:30 बज रहे हैं। और क्या होता है ना, महालक्ष्मी जगती है तो फिर राजा भी जल्दी सोते नहीं हैं। और इस टाइम पे तो ये जिस दिन का ब्लॉग है उस टाइम तक तो राजा के स्कूल भी रीओपन नहीं हुए थे। बट अब राजा के स्कूल रीओपन हो गए तो ऑब्वियसली वो कितने बजे वो सोए, उनको उठना तो 6 बजे ही पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बच्चों को थोड़ा सा टाइमिंग उनकी मैनेज की जाए। अब क्या है, छोटा बेबी से रोएगा तो फिर राजा की भी नींद खुली जाती है। तो कोशिश करती हूँ कि भाई ये रोने ना पाए। तो ये देखो, ये ना ऐसे बन चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब पूरे परिवार के लिए सफिशिएंट है। और सफिशिएंट से भी ज़्यादा, मोर देन सफिशिएंट हो गए थे। और ये ना अमिया की चटनी बन गई है। अमिया है, पुदीना और हरी मिर्ची की चटनी है। सिंपल चटनी है और बहुत आजकल फेमस भी है, क्योंकि जब तक आम आएंगे तब तक उनका इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होगा। और ये 2-3 बॉटल यूज़ हो गई थी तो वो उनको स्टेरिलाइज कर दिया है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा एकनाथ स्वामी सखा हमारी, एकनाथ स्वामी सखा हमारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। डिनर वगैरह बनने के बाद हम लोग आ गए रूम में। और राजा कहते मम्मा मैं फोटो खींचता हूँ, आप ना जो गाना गा रहे हो ना, ये मंत्र है और आप सबको ही पता होगा। राजू को भी आता है, कह रहे चलो मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। मैं ठीक है करना। तो 1-2 बार तो ऐसे गलत कर दिया, तो वही कह रहा ठीक है, अब ठीक है। तो राजा काफ़ी हेल्प करता है यार। राजा मतलब समझदार हो गया है। और आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है मेरा बच्चा, और थोड़ा ज़्यादा कम ही ध्यान दे पाती हूँ। बस जितना पहले था उतना नहीं दे पा रही हूँ, और इस चीज़ को मुझे बहुत रिग्रेट है। तो ये भाई बज रहे हैं 12:30 और यहाँ पे मैं घूम घूम करके
देखो सुला रही हूँ, क्योंकि राजू को अभी भी ना आदत नहीं है खुद से सोने की, तो इसको भी थपकी देनी पड़ती है। मैं इसको थपकी तब दूँगी जब मैं महालक्ष्मी से फ्री होंगी। हस्बैंड भी अभी जग रहे थे, हस्बैंड राजू को बोल रहे थे कि आओ राजा हम सुला देते, हम सुला देते। बट बच्चों की आदत एकदम से नहीं जाती है कि अपनी माँ से वो इतनी जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से फिर राजू को फिर सुलाना पड़ता है। तो मेरा ना 2:30-3 बज जाता है सोते-सोते। और अब तो जब राजू के स्कूल खुल गए हैं तो 6 बजे उठना ही है। पर दोपहर अच्छी चीज़ ये है, दोपहर में 2 ढाई घंटा आराम मिल जाता है, तो वो चीज़ कवर हो जाती है। बट पता नहीं क्या हो गया, मेरा ना सर दर्द होता रहता है और मेरी मतलब टमी एरिया में बहुत पेन रहता है। और आजकल बारिश चल रही है तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, मैंने चीज़ नोटिस की है। एनीवेज़ ये लाइफ है, ये फेज़ है। और ये मैं सच बताऊँ, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कितना भी मैं ना सोऊँ, कितनी भी थकी हूँ, बट फिर भी मुझे फ़ील होता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड साथ हैं, मेरी पूरी फैमिली साथ है। तो मतलब बेस्ट टाइम है यार। और ये बच्चे बड़े हो जाएँगे, उड़ जाएँगे चिड़िया की तरह अपनी-अपनी जगह, कहीं न कहीं जॉब, पढ़ाई सबके लिए। तो मैं ये सब सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत वैसा फ़ील होता है, इसलिए मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है। मेरे बच्चे मेरे पास में छोटे-छोटे से हैं। तो यहाँ पे देखो कोशिश की जा रही है कि मैं इसको लिटा दूँ, क्योंकि हो गया मुझे आधा घंटा घूमते-घूमते। फ़ास्ट फॉरवर्ड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ट्रिम कर दी इसमें, नहीं तो फिर बार-बार उठ रही थी। देखो मैं कोशिश करूँगी इसको लिटाने की, बट देखना फिर से इसकी हालत ऐसी होगी, फिर उठ जाएगी। ये अब ये ना रात में नहीं सोती है, 9:30 बजे रात में उठ जाती है, प्रॉपर आँखें खुल जाती है, फिर खेलती है, रोती है। तो इसको ना गोदी चाहिए, अब गोदी में रखो इसको। तो जो मैंने सोचा था कि बेबी की सेफ लैंडिंग कर दूंगी बेड पे, बट नहीं हुई, मैं फेल हो गई। और इसलिए अब फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी, घूमूंगी, इसको सुलाऊंगी, हिलाऊंगी, डुलाऊंगी। और ये करते करते दोबारा से फीड का टाइम हो जाता है 2 ढाई घंटे में, तो फिर फीड कराऊंगी, फिर हिलाऊंगी, डुलाऊंगी, बब दूंगी। तो बस आजकल ऐसी ही लाइफ चल रही है। और ये लाइफ सच में बहुत खूबसूरत है, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे इस चीज़ का। और ये टाइम मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में बोला था, नींद नींद फिर कभी पूरी हो जाएगी, थकान फिर से मिट जाएगी, बट ये टाइम कभी नहीं आएगा, ये बचपन इनका कभी नहीं आएगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। वीडियो को पूरा जरूर देखिए।